Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata मुझे और एक मौका देने के लिए। और आज के श्लोक के बारे में कुछ कहने की थोड़ी बहुत हिम्मत करूँगी, सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से ही। सो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का श्लोक का हम लोग पठन करेंगे। पहले पतिं प्रयन्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं नस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम् इव सत्संप्रहारः। उसका ट्रांसलेशन: The gentle and the chaste Gandhari, who was the daughter of the king Subal of Kandhar or Gandhar, followed her husband, seeing that he was going to Himalayan mountains, which are the delight of those who have accepted the staff of the renounced order, like fighters who have accepted a good lashing from the enemy. तो आज का श्लोक के बारे में कुछ कहने से पहले गुरु वंदना करते सबके आपका आशीर्वाद लेती हूँ। ओम मज्ञानति मिरान्तस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं सजीवं साद्वैतं सर्वदूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुतैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी निति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। सो आप सब लोगों से मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं इस श्लोक के बारे में कुछ पठन हम लोग कर सकें। तो आज का श्लोक श्रीमद् भागवतम से 1.13.30 से है। और अब तक श्लोकों में हम लोगों ने देखा है कि विदुर जी आए हुए हैं और उन्होंने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया है और धृतराष्ट्र ने फैसला किया और वो उन्होंने घर छोड़ के वहाँ पे हिमालय में जाने का प्रस्थान कर चुके हैं। आज के श्लोक में हम लोग गांधारी के ऊपर देखने वाले हैं। तो ये श्लोक गांधारी के ऊपर है। वहाँ पे श्लोक में सुबलस्य पुत्री ऐसा नाम दिया है। सो सुबलस्य पुत्री यानी गांधारी। तो गांधारी के पिता का नाम सुबल था, तो इसलिए उसको सुबलिनी भी कहा जाता है। तो गांधारी हम लोग अगर देखेंगे तो जब उनके लिए ये रिश्ता आया था धृतराष्ट्र का,
तब उन्हें ये पता जब चला कि उनके पति देख नहीं पाते, तो उन्होंने तुरंत यानी बिना किसी सोचे समझे, यानी किसी का राय ना लेते हुए तुरंत उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे पति नहीं देख पा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने आप को आँखों में अपनी पट्टी बांध ली और ज़िंदगी में उनके साथ हमेशा खड़ी रही। और वो चाहती थी कि जैसे उनके पति है, देख नहीं पा रहे हैं, तो यानी जो वो कमी है उनमें, तो वो पति को ऐसे ना लगे कि यानी शी वांटेड टू बी मैच एज हर हस्बैंड। तो ये उसके लिए उन्होंने अपने आँखों में पट्टी बांध ली। और बस यही इसी से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि कितनी डिवोटेड वो रहेगी। जस्ट शादी होने वाली है और जब उनको ये पता चलता है, तो उसी समय से द डिवोशन शी शोज टू हर हस्बैंड, जो हम लोग देख पाते हैं ये, तो इट्स बहुत ही सुंदर ये देख पाते हैं। जब भी हम लोग महाभारत के एक पात्र को देखते हैं, तो उनमें से हम लोग यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग हर एक पात्र से सीखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हम लोग अगर गांधारी से सीखें, तो वो है कि उसके पति की तरफ उसकी द डिवोशन, और हम लोग कह सकते हैं कि एक आदर्श पत्नी का किरदार उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। बाकी हम लोग अगर देखेंगे तो गांधारी जब शादी होने के बाद यहाँ पे जब आई थी, तब देखा जाए तो उनके भाई और उनके बेटों के साथ वो हमेशा रहती थी, उनके साथ उनका संग बहुत सारा होता था। तो भाई यानी शकुनी और बेटा यानी दुर्योधन और सारे दुशासन और सबके, अगर देखा जाए तो ये हमेशा कोई ना कोई नीति यानी चर्चा में उनके रहती थी कि कैसे हम लोग पांडवों को तंग करें, कैसे हम लोग उनका राज्य ले ले वगैरह। उनकी बस वही चर्चा रहती थी दिन रात। और गांधारी उनके साथ यानी रह के भी, यानी हम लोग जब एसोसिएशन के बारे में ज़्यादा जब बात करते हैं कि संघ कितना इम्पोर्टेंट रहता है, तो गांधारी ऐसे संघ में रहते हुए भी उसका सबसे बड़ा गुण था उसकी एक आदर्श पत्नी होने का दायित्व उन्होंने निभाया है। हम लोग कहते हैं कुसंग में रह के यानी कुसंग में रह के भी उन्होंने अपनी इस निष्ठा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो वो सबसे बड़ी बात है। तो पूरी हम लोग देख सकते हैं कि महाभारत में गांधारी ने हमेशा अपने आदर्श पत्नी का रोल निभाया है। तो जब अब हम लोग देखेंगे कि आदर्श पत्नी, जब ये हम लोग बात करते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल जब हम लोग सोचते हैं तो याद आता है सीता माता के बारे में। तो सीता माता भी जैसे शी इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू राम, सो वैसे ही हम लोग अब उन दोनों के बारे में अगर थोड़े से कुछ पॉइंट्स ले लें जो मैच होते हैं, तो वो है कि सीता माई भी एक राजकुमारी थी जो महलों में रहती थी। और शादी होने के बाद जब राम जी के साथ अयोध्या आई, और बस उन्हें जब पता चला कि यानी सारा माहौल बन चुका था कि अभी राम जी अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और तुरंत उन्हें पता चल जाता है उसी एक रात पहले कि उन्हें पूरा सब कुछ छोड़ के वनवास ग्रहण करना है। और ये जो बोला गया था वो सिर्फ राम जी को बोला गया था कि वनवास के लिए। और जब ये सीता माई को पता चल जाता है, तो सीता माई बिना एक यानी पल बिताए, यानी जस्ट नॉट थिंकिंग फॉर वन मोमेंट ऑल्सो, वो पूरी तरह से राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। राम जी उन्हें कितना समझाते कि हम लोग वन में जाने वाले हैं, जहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं होने वाली है, बहुत सारी तकलीफ़ें का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। मगर सीता माई यानी बस एक पल में वो कहती कि नहीं, अगर मैं रहूँगी तो आप ही के साथ ही रहूँगी।
और वो तुरंत राम जी के साथ चली जाती है। वैसे ही हम लोग अगर इस श्लोक को गांधारी के साथ कंपेयर करें, यानी देखें उसके बारे में, तो गांधारी भी बीइंग अ चेस्ट वुमन, चेस्ट यानी पवित्र पत्नी, अगर देखा जाए तो उसकी पवित्रता यानी एग्जाम्पल में ली जाती है। और विदुर जी आए थे, विदुर जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया था, बहुत सारे एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग उपदेश दिया था, मगर वो सारा धृतराष्ट्र को दिया था। गांधारी जी बस उनके बाजू में बैठी थी और वो सुन रही थी सारा, और सारा उपदेश उन्होंने सिर्फ धृतराष्ट्र को दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का प्रयोग करके उनको दिया था। और धृतराष्ट्र ने तुरंत यानी अपना मन बनाकर वो हिमालय की तरफ चल पड़े। गांधारी को यानी एक्चुअली धृतराष्ट्र ने किसी को भी नहीं बताया था, ना गांधारी को, घर के किसी भी लोगों को उन्होंने कुछ नहीं बताया था, और वो चले गए थे। और जब गांधारी को यह पता चला कि मेरे पति हिमालय की तरफ चल पड़े हैं, तो उन्होंने भी तुरंत किसी का भी यानी कुछ भी ना सोचते हुए उन्होंने सोचा कि मैं भी वन में जाऊंगी। अगर देखा जाए तो गांधारी भी एक राजकुमारी है, बचपन से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी, उसके बाद वो रानी थी, मगर सब कुछ छोड़ के वो भी वन में चली गई। यानी प्रभुपाद यानी ये भी लिखते हैं यानी परपोट में कि अगर वो चाहती तो वो घर में पैलेस में वहीं पे रह जाती, अगर वो चाहती तो वो अपने पिता के घर में चली जाती, जब पति ने सब कुछ छोड़ के वनवास लिया है। मगर नहीं, वो सब कुछ छोड़ के तुरंत वो वहाँ से चली गई, वो भी अपना वन की तरफ बढ़ने लगी। तो ये हम लोग देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी जैसे उन्होंने निष्ठा से अपने पति की तरफ दिखाई है, वही निष्ठा वह जब पति वहाँ से पैलेस से चल पड़े हैं, वो भी चल पड़ी थी। तो जब हम लोग ये देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है। एक चेस्ट वुमन के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, मैंने लेक्चर जब सुने थे, तब मुझे और एक बात यानी मैंने सुनी, और वो थी कि नारद मुनि यानी श्रीमद् भागवतम में ही नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यानी उनमें संवाद चल रहा है, और जब संवाद चल रहा है तो नारद मुनि बहुत सारी चीज़ें उनको बताते हैं। उनमें से ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने एक चेस्ट वुमन के बारे में उन्होंने कही है। तो वो मैं एक श्लोक आप लोगों को यानी आप लोगों को भी वो श्लोक भी पढ़ के बताना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, और उसमें से ये लास्ट हम लोग देख सकते हैं। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से कैंटो 7, 11, 29 श्लोका है, और यह श्लोक यह कहता है, या पतिं हरि भावेन भजेत श्रीरिव तत्परा, हरात्मन हरे लोके पत्या श्रीरिव मोदते। अब ये श्लोक जो 7, 11, 29 में है, उसका ट्रांसलेशन हम लोग जस्ट एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बारे में आपको बताती हूँ। The woman who engages in the service of her husband, following strictly in the footsteps of goddess of fortune, surely returns home back to Godhead with her devotee husband and lives very happily in the Vaikuntha planets. तो ये श्लोक जब मैं पढ़ रही थी और उसका तात्पर्य जब पढ़ रही थी, पर प्रभुपाद ने लिखा हुआ, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ये समझाया था कि एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस श्लोक में तुलना की है कि कैसे होनी चाहिए। तो एक लक्ष्मी जी की तरह होनी चाहिए, जो सहस्त्र लक्ष्मी है,
वैकुंठ में जब भगवान की जो सेवा में लगी हुई है, वैसी सेवा, वैसा भाव अगर वो अपने पति की तरफ रखती है तो उसका क्या होता है। तो उन्होंने वो इस श्लोक में बताया है कि वो श्योरली, यानी वो कहाँ जाएगी, तो वो गोलोक में जाएगी। शी विल रिटर्न बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, प्रभुपाद ने लिखा है। और कैसे, तो अपने पति के साथ, उसके हर डिवोटी हस्बैंड, सो वो उसके साथ वैकुंठ में बहुत ही खुशी से रहेगी। तो वो उसका हम लोग कह सकते हैं कि इट्स अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ अ चेस्ट वुमन। सो परपोर्ट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से ये भी एक्सप्लेन किया है कि उसका भाव कैसा होना चाहिए। तो भाव कैसा होना चाहिए, वैसे जैसे सहस्त्र लक्ष्मी दिन रात भगवान की सेवा करती है, दिन रात उनके बारे में सोचती रहती है, उनकी सेवा में तत्पर रहती है, वैसा भाव। तो एज गांधारी का एग्जाम्पल लिया जाता है महाभारत में कि वो एक पवित्र और आदर्श पत्नी है। तो उन्होंने भी वही रूप धारण किया है जैसे सहस्त्र लक्ष्मी अपने पति के लिए, भगवान के लिए गोलोक में आजमाती है। तो वही सेवा करती है और वैसे ही धृतराष्ट्र की वो सेवा करती थी। और वह तुरंत वानप्रस्थाश्रम उसने भी ले लिया। तो दूसरी चीज़ परपोर्ट में आज के श्लोक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो और एक चीज़ प्रभुपाद इसमें बहुत ही खूब तरीके से लाते हैं कि हिमाचल यानी हिमालय में गए हैं कौन, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र में जब गए हैं वहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे यानी ही हैज़ एक्सेप्टेड अ दंड, वो भी उन्होंने ये श्लोक में लिखा हुआ है। तो उसके बारे में परपोर्ट में प्रभुपाद ने भी दो तीन चीज़ें और लिखी हैं कि धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थाश्रम लिया है, और वानप्रस्थाश्रम में हम लोग घर छोड़ते हैं, मगर अगर बीबी यानी अपनी पत्नी आपके साथ जाना चाहती है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल वानप्रस्थाश्रम में। तो मगर यहाँ पे धृतराष्ट्र ने किसी को भी नहीं पूछा था ना, अपनी पत्नी को भी पूछा था कि आप आना चाहती हो क्या, नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ सब कुछ छोड़ के, सारे रिश्ते नाते छोड़ के वो अकेले चले गए थे। तो यहाँ पे ये जो शब्द आता है, तो उन्होंने कहा है कि वानप्रस्थाश्रम लिया है और वो उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। तो दैट इज बीन मेड ओवर हियर। और तो मगर फिर भी गांधारी जब यहाँ से निकलती है, पैलेस से निकलती है, तो वो भी धृतराष्ट्र की, यानी शी वॉज नॉट लिविंग विद धृतराष्ट्र उनके, मगर उनको वो देख पाए यानी उनको उनके नज़दीक यू कैन से कि उनके रहती थी, मगर उनके दिनचर्या में जो भी वो हिमालय में करते थे उनको बिल्कुल बाधा नहीं बनती थी। बस उनके बहुत नज़दीक नहीं, मगर नज़दीक ही हम लोग कह सकते कि उनके बारे में हम सुन सके, उनके बारे में हम लोग कुछ ये जान पाए, ऐसी स्थिति में वो रहती थी, बिल्कुल भी उनको तकलीफ नहीं देती थी वहाँ पे। तो आगों के श्लोकों में अगर हम लोग देखेंगे कि धृतराष्ट्र जी के बारे में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग आगे के श्लोक में देखेंगे। मगर यहाँ पे जब दंड का ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो प्रभुपाद हम लोगों को ये एक्सप्लेन करते हैं कि सन्यासी लोग रहते हैं तो वो दो प्रकार के रहते हैं, एक है त्रिदंड और एक है एक दंड। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद ने हमें समझाया है। तो ये त्रिदंड क्या है और एक दंड क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक दंड जो एक्सेप्ट करते हैं तो वो श्रीपाद शंकराचार्य जी के we can say they are the disciples of them, क्योंकि वह मायावादी फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं। और उनका उपदेश क्या रहता है, यानी उन जो एक दंड एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्चुअली उनका मेन वो हिमालय में जाएंगे और वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करेंगे। तो वो मायावादी फिलॉसफी के लिए बिलोंग करते हैं। और उन लोगों को और उन सन्यासी लोगों को जो एक दंड एक्सेप्ट करते हैं उन्हें एक दंड स्वामी से कहा जाता है। मगर जो त्रिदंड, और त्रिदंड क्या है, तो त्रिदंड जो वैष्णव है
वो त्रिदंड एक्सेप्ट करते हैं, और उन लोगों को त्रिदंड गोस्वामी ये कहा जाता है या सन्यासी कहा जाता है। तो इनके और इनके दोनों में फ़र्क क्या है? तो त्रिदंड जो आजमाते हैं यानी एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा उनका गोल वृंदावन या पुरी में रहने का रहता है। वो जो भाव, कृष्ण का भाव है, वो अंदर रख के वो वहाँ पे रहने लगते हैं। उनका भाव कैसा रहता है कि जो भी कुछ है और जो भी मैं कर सकता हूँ उस कृष्णा की सेवा में कर सकूँ। तो वो एक नरोत्तम, हम लोग कहते हैं कि वो नरोत्तम है। और जो एक दंड कहते हैं वो उनको भी एक शब्द क्या है, धीरस, वह धीरस है। जो इन दोनों में ये फर्क है। तो धीरस एक दंड के लिए है और नरोत्तम त्रिदंड के लिए है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। और धृतराष्ट्र पूरा हम लोग जो महाभारत में ये पात्र देख पा रहे हैं, तो वो उनके लिए नरोत्तम नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ऐसे बिताई है कि उनके लिए धीरज होना ही पहले यानी पहला उनका फर्स्ट स्टेप यू कैन से टुवर्ड्स भक्ति वुड बी धीरज। सो उन्होंने पहले धीरज यानी एक दंड के लिए उन्होंने प्रयास किया है। आगे के श्लोकों में हम लोग देखेंगे कि वो मेडिटेशन करते हैं। और सो ये श्लोक दो चीज़ों में एक्चुअली बांटी गई है। एक है कि गांधारी के बारे में बताया गया है कि गांधारी कैसे एक चेस्ट वुमन और या हम लोग आदर्श पत्नी के रूप में उसे बताया गया है। और दूसरे वो दंड का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके लिए प्रभुपाद ने हमें एक्सप्लेन किया है कि त्रिदंड क्या है और एक दंड क्या है, और एक दंड कौन ग्रहण करता है और त्रिदंड कौन ग्रहण करता है। तो ये बारे में हम लोगों को इस श्लोक में बताया गया है। लास्टली एक शब्द यहाँ पे आ जाता है इस श्लोक में कि यानी अगेन दिस श्लोक हैज़ अ एनालॉजी। तो वो एनालॉजी मैं एक बार फिर से पढ़ती कि एक्सेप्ट द रिनाउंस्ड ऑर्डर लाइक अ फाइटर्स who have accepted a good lashing from their enemies। तो ये इन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो फिर से ये शब्द एक्चुअली कैसे क्यों लिए गए हैं कि धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल करके उपदेश दिया गया था। और ये उपदेश सुनते ही यानी धृतराष्ट्र ने सब कुछ छोड़ के तुरंत वो चले गए थे। तो इतना स्ट्रांग उपदेश दिया था, यानी आप लोगों ने तो यानी देखा ही है कि जो पहले श्लोक में विदुर जी कितने सारे स्ट्रांग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे शब्द का इस्तेमाल करके वह सारे ज्ञान का लेने के बाद ही धृतराष्ट्र वहाँ से चल पड़ते हैं। तो तब तक वो महलों में ही रहते थे। तो फिर उन्होंने मेडिटेशन लिया और देन ही अचीव द यानी ही वॉज एबल टू गो बैक टू गॉड हेड। सो मगर उनके लिए कृष्णा का प्रेम जो लाने की ज़रूरत थी, वो कहते हैं ना कि हम लोग इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स इन योर हार्ट, वैसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्हें बहुत सारा मेडिटेशन करना पड़ा और बहुत सारे योग चीज़ें करनी पड़ी। और उसके वजह से वो अपना प्राण छोड़ते वक्त ही हैड दैट कॉन्शियसनेस टू लिव इन अ राइट वे। और वो भी हम लोग ये देखते हैं कि वो क्यों कर पाए, तो सिर्फ और सिर्फ विदुर जी के से ज्ञान लेने के बाद ही। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि अगर किसी के कोई अगर बुरा कर्म भी करता है, तो एक उनके जीवन में किसी को एक अच्छे लोगों के आने की सिर्फ ज़रूरत होती है, एक बस कंप्लीटली चेंज। हम लोग देख सकते हैं दामोदर लीला में, तो जो नलकुबेर और मणिग्रीवा है, वो जिंदगी कैसे बिता रहे थे। बस नारद मुनि जब वहाँ पे आए, तुरंत उनकी यानी उनको शाप जरूर मिला, मगर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी। यानी वो खुद कृष्ण को देख पाए, इतना बड़ा आशीर्वाद यानी उनको इस रूप में मिला।
जो जिंदगी वो गुजार रहे थे, उनकी जिंदगी में कृष्णा का दर्शन होना भी एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट द लाइफ दे वर लिविंग। बट जब नारद मुनि वहाँ पे आते हैं, जस्ट अ माइनर एसोसिएशन उनके डिवोशन में यानी उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। तो वैसे ही यहाँ पे विदुर जी ने ये रोल प्ले किया है। हम लोग सब जानते हैं कि विदुर जी कितने डिवोटेड थे कृष्णा के लिए। यानी जब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब कृष्णा यहाँ पे यहाँ पे जब आए थे और संधि का ये करने के लिए, तब वहाँ पे वो विदुर जी के घर में रुके थे। यानी दुर्योधन ने उनको कितना कहा कि मैं आपके लिए ये पकवान बनाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, मगर कृष्ण ने बिल्कुल उनकी ये नहीं ली थी आज्ञा नहीं, यानी वो सिर्फ कहे कि मैं विदुर जी के घर में रहूंगा और उनके हाथ से ही प्रसाद खाऊंगा। सो जब शांति दूत बन के जब कृष्ण आए थे और वो जो प्रेम यानी कृष्णा विदुर जी और विदुर जी की पत्नी के साथ उन्होंने दिखाया था, तो उससे हमें पता चल जाता है कि विदुर जी कितने, एक तो वो ज्ञानी थे ही, बट ही वॉज डिवोटेड टू कृष्णा सो मच, यानी ही नोट द रियलिटी। और फिर उसके बाद जब युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने कितने, यानी धृतराष्ट्र को हमेशा एक अच्छी सीख देने की कोशिश की, हमेशा उन्हें बुरी तरफ जाने के लिए रोकने की कोशिश की, और वही उन्होंने फिर से वापस युद्ध खत्म होने के बाद भी की। वो वहाँ पे फिर से आए और धृतराष्ट्र को अपना पूरा इन्हें ज्ञान दिया और कहा कि अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप आपके आखिरी दिन हैं और आखिरी दिन आपको कैसे बिताने चाहिए। वो भी सिर्फ माइनर एसोसिएशन ऑफ विदुर जी के बाद ही वो हो पाया। और धृतराष्ट्र एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही कुड अचीव ओनली एंड ओनली बिकॉज विदुर जी वहाँ पे थे और उनके शब्द उनके कान में पड़े और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद गांधारी बीइंग अ चेस्ट वुमन, उन्होंने अपने पति के वी से शी फॉलोड द फुटस्टेप ऑफ द हस्बैंड। सो वो पति के साथ नहीं कह सकते क्योंकि वो पहले चले गए थे, गांधा जी बाद में गई थी, मगर उन्होंने भी जैसे पति ने किया वैसे वो भी अपना घर छोड़ के हिमालय की तरफ चली गई और पूरी तरह भक्ति में लग गई। तो आज के श्लोक में मेन ये सारी चीज़ें थी। तो थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ ऐड कीजिए। और समय के साथ मैं अपना यह एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था माता जी, और पूरा परफेक्ट में जो भी पॉइंट्स प्रभुपाद जी ने प्रेजेंट किए हैं वो बहुत अच्छे से आपने उसको एलेबरेट किया माता जी, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhu. Please, Prabhu, and if you want to please add anything, if I have left anything, please, Prabhu, add in it. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Yes. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। तो आज कोइंसिडेंस भी था कि आज माता जी मतलब सुबल प्रभु का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, और मैं भी सोच रहा था मतलब, तो आज पता चला कि ये जो नाम है गांधारी की, जो उनका पिताजी का नाम है। और सेकेंडली माता जी आपने जो पॉइंट बताया कि खाली कोई भी कितना भी सिंफुल और कितना भी हो, खाली एक चीज का जरूरत है, वो एक वैष्णव का उनके जीवन में आगमन होना है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा माता जी, और हम सब लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में एक वैष्णव का आगमन हुआ, हमारी लाइफ किस तरह से पूरा चेंज हुआ, एंड इट इज टोटली प्रैक्टिकल एंड रियलिटी, एंड सब लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूरज माता, आई जस्ट वांट टू ऐड नियर कि मतलब भगवान कृष्ण के एक गोप सखा है सुबाल, उनका भी नाम है और इनका भी नाम है। एक्चुअली माता जी ने जब श्लोक चालू किया तो मुझे भी वही याद आया, बोला आज माता जी अपनी पुत्री का ही वर्णन कर रहे हैं।
जस्ट जोकिंग, बट या मतलब मेन जो है भगवान कृष्ण के गोप सखा है सुबाल, उनकी पुत्री है। सॉरी, उनका भी नाम जो है सुबाल है। और एक चीज मतलब इसमें बहुत अच्छा हाईलाइट किया है, गांधारी का जो चेस्टिटी है उसको हाईलाइट किया गया। अ, और कैसे मतलब उन्होंने मतलब अपने पति के लिए जो था, मतलब ही वॉज ब्लाइंड, तो उन्होंने अपने भी आंख पे पट्टी बांध ली थी। लेकिन मैं एक अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो बोल रहे थे इन मटेरियल सेंस इट इज वेरी गुड। भौतिक रूप से देखा जाए तो शी वॉज वेरी, मतलब बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर स्पिरिचुअली सी तो अपने पति को आंख नहीं है तो उसने अपने 4 आंख लगा लेनी चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडिंग हरसेल्फ शी शुड बी केयरफुल। एंड अगर हम लोग देखते हैं तो uh, उसने कभी भी अपने हस्बैंड को रोका नहीं, मतलब इवन शी न्यू कि धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, बट मतलब सटली शायद होगा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन, बट जैसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करना चाहिए था, शी नेवर डिड दैट। तो या मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन स्पिरिचुअल वी सी फ्रॉम अ फर्दर हायर पर्सपेक्टिव, तो शी शुड हैव नॉट डन दैट। उसको शी शुड हैव बीन मोर अलर्ट मटेरियली आल्सो एंड स्पिरिचुअली आल्सो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। यानी जब महाभारत में जब मैं भी देख रही थी तो आपने जो कहा वो सचमुच दैट इज़ रियल। तो मगर एक ऐसी घटना एक्चुअली शायद घटी थी कि जब ये रिश्ता आया था, भीष्म जी रिश्ता लेके आए थे, तब ये रिश्ता जब आया था तब उन्होंने ये जब कहा कि ये रिश्ता धृतराष्ट्र के लिए है, तो उन्हें एक्चुअली यानी शकुनी और सुबल उन लोगों को एक सेकंड के लिए ऐसे लगा कि पहले शायद ये रिश्ता पांडु के लिए रहेगा, मगर जब उनको पता चला कि ये धृतराष्ट्र के लिए है तो शकुनी थोड़ा नाराज़ हो चुका था उसमें। और जब शकुनी ने कहा कि अगर आपने चुना ही है मेरी बहन को तो आपने पांडु के लिए नहीं क्यों नहीं चुना और धृतराष्ट्र के लिए क्यों चुना, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उसी के लिए उनको एक्चुअली उनके मन में यह सवाल आया था। और गांधारी ने तुरंत यानी शकुनी का ये यानी टू मेक दैट पॉइंट कि अगर आपको लगता है कि ये बाधा है कि वो अंधे हैं इसलिए आप मेरी शादी उनसे नहीं करना चाहती हैं, तो वो तुरंत यानी उन्होंने वो पट्टी अपने आँख में बांध ली थी कि अगर आपको लगता है कि वो अंधे इसलिए आपको ये लग रहा है तो मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लूंगी और मैं भी कुछ नहीं करूंगी। तो दैट वाज द इंसिडेंट व्हाई शी हैड टू पुट द क्लोजर आईज एक्चुअली। तो वो एक्चुअली वो सीन मुझे याद आ रहा था जो मैंने महाभारत में ये किया था। तो पता यानी इट इज़ इफ यू कैन जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इसलिए उसने पूरी ज़िंदगी एक्चुअली अपने आंखों में पट्टी बांध ली थी। और ये सारे कैरेक्टर्स यानी कृष्णा ने बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे प्लेस किए हैं फॉर अस टू गेट टू नो व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे अभी वो श्लोक नहीं आ रहा था क्योंकि वो श्लोक लेक्चर में उन्होंने कहा था मगर मुझे वो पक्का याद नहीं आ रहा है, मगर उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अगर आप देखना चाहते हो महाभारत में हर एक पात्र को, तो हर एक पात्र से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर गांधारी को देखेंगे तो गांधारी जैसे गोपी प्रभु ने कहा कि वो पता नहीं वो किसी को स्टॉप कर रही थी या नहीं, या वो कर रही थी मगर वो दैट वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, पता नहीं। मगर द बेस्ट थिंग विच वी कैन सी इन गांधारी इज शी इज़ अ चेस्ट वुमन, यानी बीइंग इन द एसोसिएशन ऑफ इतने सारे यानी सारे यू कैन से कुकर्मी हम लोग कह सकते हैं कि लोगों के साथ रह के भी द बेस्ट थिंग शी हैड इन हर लाइफ वॉज showing the pavitrata towards or showing the truthfulness to her husband. That point we can just take it as a good point from Gandhari to learn. और जैसे इस श्लोक में भी यानी बताया गया है कि
this is the best shloka actually we can see of Gandhari, showing her characters, that how really she truthful to her husband was. Sorry Prabhu, this was a learning for me from this shloka, so I just wanted to highlight it. नहीं थैंक यू माता जी। मतलब हम लोग इस देख सकते हैं कि गांधारी कितनी चेस्ट थी एंड कैसे उसने आंख पे पट्टी, मतलब अपना हस्बैंड अंधा है तो उसने अपने भी आंख पे पट्टी बांध ली। या दैट इज मतलब वेरी चेस्ट टू डू। और एक्चुअली किसी भी स्त्री से यही एक्सपेक्टेड किया जाता है कि शी मतलब दुनिया से उसको कोई लेना नहीं, बट शी शुड बी चेस्ट टू हर हस्बैंड एंड शी शुड बी चेस्ट टू मतलब उसका जो भी है मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, ये सब है। तो दैट वाज वेरी नाइस। बट जो अमोघ लीला प्रभु बोल रहे थे तो दैट वाज स्टिल फ्रॉम एन हायर पर्सपेक्टिव कि शी शुड हैव बीन मोर अलर्ट इवन मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तो वो एक पॉइंट जो अमोघ लीला प्रभु बोल रहे थे कि या नो डाउट कि वो मतलब बहुत चेस्ट थी, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अपना मतलब वो अंधा है तो अपने को भी अंधा बनने का जरूरत नहीं है। वी शुड हैव 4 eyes इंस्टेड ऑफ दैट एंड बी मोर केयरफुल। एंड हम लोग देखते हैं स्पिरिचुअली ऑल्सो शी वाज नॉट मतलब शिव जी की भक्त थी वो, और हमेशा उनकी आराधना करती थी। एंड शी वाज एनवियस ऑफ कुंती। हम लोग को देखते हैं क्योंकि जब पहले कुंती ने बच्चे को जन्म दिया तो शी गॉट सो एनवियस कि जो अपने पेट में मार मार के मतलब रोने लगे हाय हाय करके, और जो भी था मांस का लोथड़ा बाहर निकला। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ व्यासदेव मर्सी वो वापिस से इट वाज गिवन लाइफ, और वो भी एक नहीं उनको 100 पुत्र मिले। दैट वाज वन पॉइंट। एंड अदर हम लोग देखते हैं कि वो हमारे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा उनको भी श्राप देती है कि यू विल एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ लीला, बट जस्ट व्हाट अमोघ लीला प्रभु जो मतलब बोलना चाह रहे थे दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि स्पिरिचुअली इट इज स्टिल मतलब इट्स एन हायर पर्सपेक्टिव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, आप जब कह रहे थे तो मुझे और 2-3 चीज़ें ऐसे याद आ रही थी, मगर टाइम, मैं सिर्फ एक छोटे इसमें बताऊंगी कि यस परफेक्टली गांधारी का कैरेक्टर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स में है। जस्ट हम लोग ये देखें कि हाउ चेस्ट शी वॉज, सो दैट इज़ वन थिंग। और उसमें एक्चुअली बिकॉज ऑफ द चेस्टेसी जो वो दिखा रही थी, शी गॉट अ बून ऑल्सो, यानी कि जब वो उनकी आंखों में इतनी ये आ चुकी थी कि वो एज अ कवच धृतराष्ट्र को दे पाई। सो दैट वाज अगेन ओनली बिकॉज ऑफ द चेस्ट woman, being a chaste woman and truthfully worshipping Shiva. That was the blessing given for her. But yes, हम लोग अगर देखें तो महाभारत में सारे कैरेक्टर्स में कृष्णा ने इस तरह से डिज़ाइन किया है, तो हम लोगों को प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि सचमुच हम लोग उन्होंने क्या नहीं किया है ज़िंदगी में, यानी हम लोग क्या नहीं करें क्योंकि उन्होंने वो वैसा किया है। तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग है, and that is actually what is Mahabharat for us, that we learn from those characters, how they played the characters, how they had played the whole scene, and what we should not be doing in our life. That is the best thing I think Mahabharat is played into, and it is all Krishna's Leela and Krishna's characters. So yes, surely. Yeah, thank you Mataji. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। माताजी थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। और अब जैसे हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु जी ने बताया कि यू कवर ऑल द पॉइंट्स माताजी, थैंक यू सो मच माताजी। इसमें एक मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन था माताजी कि इस श्लोका में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा है कि a sannyasi is considered to be a dead man civilly and therefore the wife become a civil widow without connection with her former husband. तो माताजी अगर हस्बैंड है फिर भी उसको विडो लाइक विधवा क्यों कहा जाता है? ये तो ये संदर्भ में आप माताजी थोड़ा सा बता सकते हैं क्या माताजी?
या हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली दैट सेंटेंस प्रभुपाद ने ये कहा है क्योंकि जब आदमी संन्यास लेता है, जब हम लोग कहते हैं ना कि वानप्रस्थाश्रम के बाद नेक्स्ट स्टेप है संन्यास। सो वानप्रस्थाश्रम में वाइफ कैन बी विथ हर हस्बैंड और उनके साथ रह सकती है, यानी उनके काम में थोड़ी मदद कर सकती है, ऐसा है। मगर द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वानप्रस्थाश्रम, यानी वो उन्होंने घर छोड़ा है और वो अपने पत्नी को साथ लेके वन में रह रहे हैं, दैट इज वानप्रस्थाश्रम। मगर पत्नी का साथ भी कैसा है, शी जस्ट हेल्पिंग इन हर द वर्क व्हाट ही इज डूइंग, बस उतना ही। और उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज संन्यास। और संन्यास में यानी आपको सारे रिश्तों का त्याग करना पड़ता है और वो अपने पत्नी का भी त्याग करना पड़ता है। सो दैट वर्ड एक्चुअली प्रभुपाद ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और वो कह रहे हैं कि वो पत्नी को छोड़ के जाते हैं, because he has just left all the relations, and in that all relations he has left the wife also. और wife का कैसा है कि पत्नी को जब वो छोड़ के जाते हैं तब पत्नी का यानी she can go back to her house where the son takes care of her, और उस टाइम she is not at all related to her husband because husband has taken sannyas. So उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया। I'm just trying to see that word आपने जो कहा था related to widow. Danger, accept the order of conversation. हाँ, नो वाइफ कैन स्टे विथ हर फॉर्मर हस्बैंड, उन्होंने वहाँ पे कहा था। और इसीलिए जब वो इसके साथ नहीं रहते तो उन्होंने वो सिविल विडो ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है, बिकॉज शी इज नॉट विथ हर हस्बैंड, कंप्लीटली नो रिलेशन विथ हर हस्बैंड, सो शी इज लिविंग अ लाइफ लाइक अ विडो, यू कैन से, because she has no relation with her husband, as it is sannyas is being taken. In sannyas you don't have to take कोई भी रिश्ता यानी हम लोग ये नहीं लेते, we cannot have the relation with anyone. तो वो इसलिए वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। Hope I have made clear. Otherwise Gopi Mahaprabhu or any other senior devotee can surely explain this. Yes, Mataji. Thank you so much, Mataji. I got it, Mataji. जैसे आपने बताया कि संन्यास में कि वाइफ आपको फॉलो नहीं करेगी, सो इट्स परफेक्टली फाइन माताजी। थैंक यू सो मच माताजी। थैंक यू माता, हरे कृष्णा। सो थैंक यू। अगर कोई ये नहीं हो, आगे प्रश्न नहीं है किसी के, तो कैन आई लीव प्रभु और व्हाट शैल आई डू? Actually heartful thankful to Rajapriya Mataji, and if she had not been inspiring then I would have not read this in more detail, not heard lectures. So thank you so much Rajapriya Mataji, thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण धनिष्ठा दासी माताजी की जय। थैंक यू वेरी मच माताजी। सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you so much. Hare Krishna प्रभु।